बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जो है वो निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको ये बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, शुश्रूषा या शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा। इसमें से कौन वर्तनी की दृष्टि से जो है आपको शुद्ध दिख रहा है? तो बच्चों, वर्तनी की दृष्टि से पहला वाला जो शब्द है शुद्ध है, बाकी तीनों जो शुद्ध शब्द हैं ये क्या है? ये अशुद्ध है। चलिए, दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आपको ये बताना है कि इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। ए बेचारा, बी बेचान, सी बेईमान और डी बेकसूर। आपको ये बताना है कि किस शब्द में बे उपसर्ग जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो इसका बच्चों उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, बेचान में जो है वो बे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। जबकि बाकी जो तीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, बेचारा, बेईमान और बेकसूर, इन शब्द में जो है क्या लगा हुआ है? इसमें जो है आ, बे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए, तीसरा कह रहा है कि अर्थालंकार का भेद नहीं है। आपको बताना है कि अर्थालंकार का इसमें से भेद कौन नहीं है, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्मरण या वक्रोक्ति। आपको ये बताना है कि इसमें से अर्थालंकार का कौन सा भेद नहीं है। देखो बच्चों, हिंदी में अलंकार मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो अर्थालंकार का भेद नहीं है, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्मरण या वक्रोक्ति। तो देखो बच्चों, इसमें उत्तर वक्रोक्ति हो जाएगा, क्योंकि वक्रोक्ति जो है वो एक शब्दालंकार है, जबकि रूपक, उत्प्रेक्षा और स्मरण जो है ये तीनों अर्था अलंकार है। चलिए, चौथा में क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। आपको चौथा का ये बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। ए स्वर्णपखा, सर्पिणी, श्वेतांगी या चतुर्णी। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो बच्चों, इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो चौथा शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध हो जाएगा। तो चौथे का चौथा जो है ऑप्शन सही होगा। चलिए, पांचवा में क्या कह रहा है? कह रहा है किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखो बच्चों, हिंदी में जो वृत्तियां होती है मुख्यतः वो पांच होती हैं, लेकिन कहीं कहीं छह मिलती हैं। आज्ञार्थक वृत्ति होती है, निश्चयार्थक वृत्ति होती है, संभावनार्थक वृत्ति होती है, संध्यार्थक वृत्ति होती है और इच्छार्थक वृत्ति होती है, संकेतार्थक वृत्ति होती है। तो ये सवाल पूछा है कि किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि किसमें इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। संभवतः वह शाम तक लौट आए, तो ये तो संभावनार्थ हो गया। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? आ, आ, क्यों नहीं लाया? ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा। तो आपको बताने कि इसमें से कौन सी वृत्ति जो है वो इच्छार्थक है। तो इच्छार्थक वृत्ति का उदाहरण बच्चों इसमें तीसरा है, ईश्वर सबका जो है वो क्या करे? वो आ, कल्याण करे। ठीक, तो ये किस तरह की वृत्ति हो जाएगी? इच्छार्थक वृत्ति हो जाएगी। तो पांचवें का सी, तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। छठवां में पूछ रहा है कि कौन सा शब्द केस का प्रवाची नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो केस का प्रवाची नहीं है, कुंतल, कच्छ, सिरोरु या सरोरु। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है उसमें केस का प्रवाची नहीं है। तो केस का प्रवाची कौन नहीं है बच्चों? तो देखो बच्चों, केस का जो प्रवाची नहीं है वो क्या नहीं है? वो सरोरु नहीं है, क्योंकि ये कमल का प्रवाची है। कमल का प्रवाची शतदल होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, अरविंद होता है, इंदिवर होता है, नलिनी होता है। बाकी जो कुंतल, कच्छ और सिरोरु हैं ये सभी केस के प्रवाची हैं। चलिए, सातवां में क्या कह रहा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। आपको ये बताना है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। ये कह रहा है उंगली टेढ़ी करके घी निकलना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। और डी कह रहा है घी हमेशा चम्मच से निकालना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। तो बच्चों, इस लोकोक्ति का जो भावार्थ हो जाएगा वो भावार्थ होगा कि बहुत सीधा होने से भी काम कभी कभी नहीं चलता है, इसलिए उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो सातवें का तीसरा उत्तर हो जाएगा। चलिए, आठवें में कह रहा है कि किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है।
तो आपको बताना है कि किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है। ए पहला पंचपात्र, दूसरा चतुरानन, सी त्रिभुवन और डी चतुर्युग। तो आपको बताना है कि किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है, आपको ये बताना है। तो बहुब्रीहि समास अगर देखो बच्चों, तो बहुब्रीहि समास दूसरे में हो जाएगा, चतुरानन में बहुब्रीहि है, जबकि बाकी सब में जो है वो द्विगु समास है। तो 8वें का उत्तर दूसरा हो जाएगा। चलिए 9वें में क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। तीसरा, छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। और चौथा कह रहा है कि श्याम आया और मोहन चला गया। तो आपको बताना है कि किस विकल्प में सरल वाक्य के अंतर्गत जो है आएगा, कौन सा विकल्प सरल वाक्य का विकल्प है। तो 9वीं का उत्तर अगर बच्चों देखें तो हो जाएगा कौन सा, तीसरा। पहला, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, संयुक्त वाक्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों चाहते हैं, संयुक्त वाक्य। श्याम आया मोहन संयुक्त वाक्य का है। जबकि तीसरा जो शब्द है वो सरल वाक्य का प्रयोग हुआ है। चलिए 10वां में क्या कह रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन 10 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए 11 में कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है। कह रहा है कौन सा विलोम युग्म गलत है। पहला, मूक का वाचाल। दूसरा, संपन्न का विपन्न। तीसरा, मितव्ययी का अल्पव्ययी। और चौथा, सम्मुख का विमुख। तो बताना है कि कौन सा युग्म जो है इसमें गलत है। तो बच्चों मूक का वाचाल सही है, संपन्न का विपन्न भी सही है, मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं अपव्ययी होता है, इसलिए तीसरा जो है वो गलत है। तो 11 का तीसरा हो जाएगा। चलिए 12 में क्या कह रहा है, कह रहे वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। दूसरा कह रहा है कि अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं। और चौथा कह रहा है क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। क्रिया को उद्देश्य नहीं कहा जाता और कर्ता को विधेय जो है वो नहीं कहा जाता है। तो 12 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए 13 में कह रहा है इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। आपको ये बताना है कि 13 में मिश्र वाक्य कौन सा है। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। दूसरा, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो देखो बच्चों दूसरे और तीसरे में तो सरल वाक्य होगा, चौथे में जो होगा आपका वो संयुक्त वाक्य होगा, लेकिन पहला जो हो जाएगा वो मिश्र वाक्य होगा। तो 13 का पहला जो है वो सही हो जाएगा। तो 13 का कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहा है, कह रहे चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। कह रहा है चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो आपको ये बताना है कि इसमें किस कारक का प्रयोग नहीं किया गया है 14 में। तो देखिए बच्चों धड़ से अलग होना अपादान हो जाएगा, व्यवसायी की गर्दन में संबंध हो जाएगा, धारदार हथियार से करण हो जाएगा, धन के लिए तो चूंकि संप्रदान होगा तो है नहीं, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो डी चौथा ऑप्शन जो है 14 का वो आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 में कह रहा है किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। आपको बताना है किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। ए मनमाना, दूसरा ईश्वर दत्त, तीसरा तुलसीकृत और चौथा पदच्युत। तो आपको ये बताना है कि किस में जो है वो करण तत्पुरुष समास नहीं है। मनमाना में, ईश्वर दत्त में, तुलसीकृत में या पदच्युत में। तो आपको बताना है कि किसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है। तो बच्चों करण तत्पुरुष समास जो है वो चौथे में नहीं है। तो 15 का उत्तर चौथा सही होगा। पद से च्युत अर्थात अलग होना, तो अलग होने के भाव में अपादान कारक बनता है। चलिए 16 में कह रहा है कि अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है। ए ग्रह गृह, घर नक्षत्र आकाशीय पिंड। बी दूसरा कह रहा है अपत्य अपथ्य,
संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। सी अवधि, अवधि एक भाषा समय सीमा। चौथा जलद, जलज कमल और बादल। तो आपको बताना कौन सा विकल्प सही है। देखो बच्चों पहला विकल्प गलत है, क्योंकि वो ग्रह का मतलब नक्षत्र होगा और गृह का मतलब जो है वो घर होगा, तो ये इधर उधर है। अवधि का मतलब अवधि होता है एक समय सीमा, और अवधि का मतलब भाषा, ये भी इधर उधर है, और जलद का जलज ये भी इधर उधर है। दूसरा वाला इसमें सही है, जो कि सही लिखा हुआ है, तो दूसरा सही हो गया, बाकी तीनों जो है वो इधर उधर लिखे हुए हैं। चलिए 17 में कह रहा है कि कौन सा युग्म धनुष का प्रवाची नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा धनुष का प्रवाची नहीं है। विशिख, कोदंड, चाप और सरासन। तो कौन धनुष का प्रवाची नहीं होगा। पहला विशिख, दूसरा कोदंड, तीसरा चाप और चौथा सरासन। तो आपको बताना कौन धनुष का प्रवाची नहीं होगा। तो बच्चों धनुष का प्रवाची विशिख नहीं होता है, क्योंकि यह जो है बाण का प्रवाची होता है, बाण या तीर कह सकते हैं, तो ये बाण का होता है। जबकि कोदंड, चाप और सरासन तीनों जो है वो धनुष के पर्यायवाची है। चलिए 18 में कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। आपको ये बताने कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अभिजात्य, आध्यात्मिक, हथिनी, पुनरावलोकन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो आपको शुद्ध दिखाई दे रहा है 18 में। तो देखो बच्चों 18 का जो शुद्ध शब्द होगा वो हथिनी शुद्ध शब्द हो जाएगा। अभिजात्य नहीं होता, अभिजात्य होता है, जो उच्च कुल में पैदा होने का भाव होता है। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। और पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनरावलोकन होता है। पुनर्प्लस अवलोकन से पुनरावलोकन बनता है, पुनरावलोकन नहीं बनता है। तो इसमें जो गलत है ये भी वर्तनी गलत है, इसकी भी गलत है और इसकी भी गलत है। तो तीनों गलत है, हथनी की वर्तनी सही है। चलिए 19 में कह रहा है कि इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है, तो सही बात है। कर्मवाच्य और अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। तीसरा कह रहा है कि कर्मवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कर्तृवाच्य भी। और चौथा सभी प्रणर्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों इसमें जो कथन सही नहीं है वो 19 का दूसरा सही नहीं है। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, बल्कि केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ अकर्मक और सकर्मक दोनों लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं 20वें में क्या कह रहे हैं। कह रहे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। दुर्व्यवस्था, गृहिणी, सरोजनी या रचयित्री। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। तो 20 का उत्तर बच्चों हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से सरोजनी गलत है। सरोजनी नहीं होता है, बल्कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं क्या होता है, सरोजिनी शब्द होता है। क्या होता है, सरोजिनी शब्द होता है ना। कमल से भरा हुआ तालाब जिसको सरोजिनी कहते हैं। दुर्व्यवस्था, गृहिणी और रचयित्री जो है ये तीनों सही हैं, जबकि सरोजिनी शब्द सही होगा, सरोजिनी शब्द सही नहीं होगा। तो 20 का उत्तर तीसरा हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है। कह रहा है जिसको थोड़ा ज्ञान हो सार्थक शब्द के लिए वाक्यांश होगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो सार्थक शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या अल्पज्ञ। तो आपको बताना जिसको थोड़ा ज्ञान है उसके लिए क्या होगा। तो बच्चों जिसको थोड़ा ज्ञान होता है उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है किसका वो सही हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहे व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। आपको बताना है 22 में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। दूसरा मरीज को यथासमय दवा देनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि वह सदैव ही सत्य बोलता है। और चौथा कह रहे मैंने गुरु जी के दर्शन किए। तो आपको बताना कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें से सही नहीं है 22 में। तो देखो बच्चों 22 का जो सही नहीं है वो तीसरा सही नहीं है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, वह सदैव सत्य बोलता है ही की कोई आवश्यकता नहीं, तो सदैव सत्य बोलता है। तो तीसरा जो है इसमें वो अशुद्ध है। चलिए अगला देखते हैं 23 में क्या कह रहे हैं। कह रहा किस शब्द की संधि सही है। कह रहा किस शब्द की संधि एकदम सही है। सत्यधन अग्रह, सत्याग्रह, महधन ईस महेश, एक धन एक एक एक, रेखाधन अंकित रेखांकित। तो आपको बताना किस शब्द की संधि एकदम सही है। तो बच्चों रेखाधन अंकित शब्द से जो है वो रेखांकित बनता है, सही है। सत्यधन आग्रह सत्याग्रह होता है, महाधन ईस महेश होता है, और एक एक मिलकर एक एक होता है। तो इसमें जो तीनों हैं वो अशुद्ध हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जबकि चौथा जो इसमें है वो सही है। चलिए 24 में कह किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। आपको ये बताना है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। चौथा वाले में बताना है। महात्मा,
काला सांप, गजानन और नीलकमल। तो आपको बताना किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो बच्चों इसमें अगर उत्तर देखो तो गजानन जो है इसमें बहुव्रीहि समास है, बाकी तीनों जो है इन तीनों में आपको क्या दिखाई देगा, कर्मधारय समास दिखाई देगा। तो महात्मा, महान, आत्मा, काला सांप, नील और कमल, तो इन तीनों में कर्मधारय समास दिखा, जबकि गजानन में बहुव्रीहि समास है। तो 24 का उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहा है, कह रहा है किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। कह रहा है किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का जो है वो प्रयोग हुआ है। अब बरसात रुक गई है, दूसरा अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, तीसरा किसान बहुत परिश्रम करता है और चौथा वह राष्ट्रभक्ति गीत लिखता है। तो आपको बताना है किसमें पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, मतलब जिसमें क्रिया जो है पूर्ण हो गई हो, खत्म हो गई हो। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा पहला, अब बरसात रुक गई है, इसमें पूर्णता बोधक पक्ष का जो है प्रयोग किया गया है। चलिए अब देखते हैं 26 में क्या कह रहा है, लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि लक्षण के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है। एक चौपाई, दूसरा सोरठा, तीसरा भरवे और चौथा गीतिका। तो आपको बताना है कि लक्षण के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है। तो बच्चों दोहा का विपरीत जो होता है उसको सोरठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरठा कहा जाता है, और ये एक मात्रिक छंद है। चलिए 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है गरुड़ का प्रवाची नहीं है। आपको बताना है कि गरुड़ का प्रवाची कौन नहीं है। नागांतक, देवपगा, सुपर्ण और वैंते। तो आपको बताना है कि इसमें गरुड़ का प्रवाची कौन नहीं है। तो बच्चों नागंत, देवपगा और वैंते ये सभी गरुड़ के प्रवाची हैं, जबकि सुपर्ण जो है वो गरुड़ का प्रवाची नहीं है। तो 27 का तीसरा हो जाएगा। चलिए 28 में क्या कह रहा है, कह रहे द्विज के अनेक शब्दों में से, अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। आपको ये बताना है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। ए पहला कह रहा ब्राह्मण, दूसरा दांत, तीसरा पक्षी और तीसरा चौथा विदेह कह रहा है। तो आपको बताना है कि द्विज का अनेकार्थी इसमें से कौन नहीं है। ब्राह्मण नहीं है, दांत नहीं है, पक्षी नहीं है या विदेह नहीं है। तो बच्चों द्विज का जो अनेकार्थी वो विदेह नहीं है। विदेह का मतलब बिना शरीर के होता है। बाकी तीनों जो है वो द्विज के अनेकार्थी शब्द है। चलिए 29 में क्या कह रहा है, कह रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो आपको ये बताना है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होते हैं। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो जल शब्द जो है वो क्या है, रूढ़ है, अर्थात ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं होते हैं। चलिए और आज का अंतिम सवाल तीसरा क्या कह रहा है, कर इनमें से किस वाक्य में गलत क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये बताने कि इनमें से किस वाक्य में गलत क्रिया का प्रयोग किया गया है। पहला, ये पंक्तियां सूरदास पाठ से ली गई हैं। दूसरा, हम रात में भोजन करते हैं। तीसरा, अब तुम जाओ। और चौथा, आप आम खा के देखो। तो आपको बताना कि किस वाक्य में गलत क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसमें चौथे वाले में गलत क्रिया का प्रयोग किया गया है। आप आम खा कर देखो, खा के देखो नहीं होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।